नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को यानी 8 फरवरी को मतगणना होगी। एक ही चरण में होने हैं। 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में और 36 सीटों पर बहुमत मिल जाता है। हालांकि पिछले 2 बार से अरविंद केजरीवाल के पास बम्पर बहुमत उनको मिल रहा है और वो सरकार में लगातार बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने जब ये घोषणा की दिल्ली विधानसभा चुनाव की, सुबह ही पता लगा मंगलवार को कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है दोपहर 2 बजे। तो ये मालूम चल गया कि निश्चित तौर पर इसी बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। वही हुआ, लेकिन ऐलान करने से पहले करीब 1 घंटे 45-50 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 45 से 50 मिनट तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भाषण देते रहे और उनके साथ बैठे हुए जो 2 दूसरे चुनाव आयुक्त हैं, वो एक शब्द पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं बोला। दोनों चुनाव आयुक्त खामोशी से बैठे रहे उनके साथ में अगल बगल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बोलते रहे। सामान्य तौर पर ऐसे ही होता है। हाँ, कोई सवाल आते हैं तो उनके जवाब में दूसरे चुनाव आयुक्त भी बोलते हैं, लेकिन मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ही करते हैं। तो ऐसा ही कर रहे थे वो, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही सवालों के भी जवाब देते रहे। सारे सवालों को 4-5 सवाल जो आए पत्रकारों के, उसको उन्होंने नोट कर लिया और सबका इकट्ठा ही जवाब दिया। अब उसमें जिसको भी जवाब मिला हो या ना मिला हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राजीव कुमार जो 45-50 मिनट का भाषण देते रहे, चुनाव की तारीख तो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर पूरी बता दी उन्होंने। कब मतदान होगा, कब मतगणना होगी और क्या सीटों का प्रोफाइल, क्या चीजें हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बारे में। इतनी कोई बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, छोटी सी विधानसभा है। लेकिन 45-50 मिनट जो उन्होंने भाषण दिए, कई बार शेर व शायरी उन्होंने पढ़ी और शेर सुनाते रहे। इसमें उन्होंने उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो विपक्ष लगातार उनसे पूछ रहा है, आरोप लगा रहा है, उनसे मुलाकात कर रहा है, शिकायतें जाकर वहां पर उनके यहां ऑफिस में दे रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से उसका कोई वो जवाब देना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो उनसे पूछे जाते हैं। चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर किस तरह से काम कर रहा है, विपक्ष के ये जो आरोप लग रहे हैं, इन सवालों के जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। ईवीएम को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों पर उन्होंने जमकर बोला। लेकिन उन्होंने वही सारी बातें बोली जो लगातार अक्सर बोलते रहते हैं। उनके सारी बातों के कहने का मतलब यह था कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगा रही हैं, जो चुनाव आयोग को घेर रही हैं, जो चुनाव आयोग के पास मतदान के समय ईवीएम की चार्जिंग को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर दस्तावेजों के साथ, प्रमाणों के साथ जो शिकायतें कर रही हैं, वो सब वाहियात शिकायतें हैं, सब फालतू हैं, झूठे हैं। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि वोटिंग जो है उस पर झूठ के गुब्बारे नहीं उड़ाए जा सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही। यानी कुल मिलाकर वो राजनीतिक दलों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? चुनाव आयोग पर पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे अभी हाल के दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां की बात हो, मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने के, हेरफेर करने के आरोप लगे हैं। किस तरह से ये कहा गया है और इसके लिखित प्रमाण लोगों ने दिए हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं और जो नए नाम जोड़े गए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन नामों की सूची जाकर देते हैं कि इनके आप हटा दीजिए और इनके जोड़ दीजिए, वही चुनाव आयोग कर देता है। हाल ही में आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल कई सीटों को लेकर उन्होंने इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल तो शोर मचाने में बहुत आगे है, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा आगे। उन्होंने बाकायदा एक एक सीट के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से
हाँ, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक जो है वो एक एक निर्वाचन क्षेत्र से नाम गायब कर दिए गए हैं। खुद उनकी अपनी सीट जो नई दिल्ली सीट है वहां से तमाम नाम गायब कर दिए गए हैं। तो ये आरोप लगे, महाराष्ट्र में भी लगे, हरियाणा चुनाव में भी लगे, झारखंड में भी लगे, दूसरे कई राज्यों में भी लगे, और केंद्र जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी इस तरह के आरोप लगे। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन किया जाता है, ये सारे आरोप झूठे हैं, गलत हैं। उनको दस्तावेज दिए जा रहे हैं कि आप इनको वेरीफाई करिए, जांच करिए, लेकिन बिना किसी जांच के उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया। यानी राजनीतिक दल जो भी शिकायतें कर रहे हैं वो झूठे लोग हैं और जबरदस्ती शिकायत कर रहे हैं। चुनाव आयोग बिल्कुल पाक साफ है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव आयोग पाक साफ है, और उसके जो प्रमुख की कुर्सी पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार साहब, वो बिल्कुल पाक साफ है। उनका ये कहने का मतलब था। ईवीएम को लेकर भी उन्होंने फिर से वही बात दोहराई और कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि ईवीएम कभी भी हैक नहीं हो सकती, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ईवीएम फुल प्रूफ है। जबकि दुनिया में कोई भी सबसे बड़े तकनीशियन जो टेक्निकल लोग हैं वो भी कह चुके हैं कि ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, ईवीएम भी हैक हो सकती है। लेकिन राजीव कुमार कह सक रहे हैं कि हमारे देश की जो ईवीएम है वो हैक नहीं हो सकती, वो जहां बनी हुई है वहां भले वहां के लोग कह रहे हो कि हैक हो सकती हैं। तो ये ईवीएम को लेकर भी कोई बात वो सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने दिखाया कि जो चार्ज, वो ये सवाल भी उनसे पूछा गया कि जो चार्ज्ड मशीनें होती हैं वो एक ही पार्टी को क्यों वोट देती हैं। इन सारे सवालों का उनके पास जवाब नहीं था, केवल उन्होंने जवाब दे दिया कि हैक नहीं हो सकती हैं। तो जो आरोप लग रहे हैं, जो आपके पास जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, आप उनके आधार पर उनको आप क्या बता रहे हैं कि ये प्रमाण आपको जो दिए गए हैं वो गलत है कि सही है। अभी हाल फिलहाल जो तमाम सूचनाएं मांगी गई थी और चंडीगढ़ ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कहा था, आदेश जारी किया था कि आप सूचना दीजिए, उसने सरकार ने नियम ही बदल दिए कि ये सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी बदला नहीं गया है, पहले से ही ये व्यवस्था चल रही है। और ये बता रहे हैं कि पोलिंग के वक्त वहां की वीडियोग्राफी आपको नहीं दिखाई जा सकती। क्यों नहीं दिखाई जा सकती? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। भाई जब सिक्योरिटी कंसर्न है तो वीडियोग्राफी हो ही किस लिए रही है? जब उसको दिखाया ही नहीं जा सकता है तो फिर वीडियोग्राफी किस लिए हो रही है? और क्या सिक्योरिटी कंसर्न है? वहां पर मतदान हो रहा है, ये तो वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है ना कि कौन व्यक्ति किसको वोट दे रहा है। इसके अलावा और कोई चीज वहां गुप्त या गोपनीय तो होती नहीं है। अगर उसको कोर्ट को जरूरत है, किसी व्यक्ति को जानना है, वो ये बताना चाह रहा है कि वहां धांधली हो रही है, वहां मतदान कर्मी या जो तमाम एजेंट हैं वो किसी पार्टी के लिए वोट डलवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो वहां वीडियोग्राफी में दिखाई पड़ती हैं। इसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है। इसमें तो जो जिन लोगों पर आरोप लग रहा है, जो गलत लोग हैं, वही पकड़े जाएंगे ना, मतदाता तो पकड़ा नहीं जाएगा या मतदाता की कोई पहचान उजागर हो जाएगी। तो कहां सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है? लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त इन सारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। बहुत सारी बातें कही उन्होंने, 45 से 50 मिनट तक वो यही भाषण देते रहे। तमाम जितने जो शिकायतें की गई हैं उनको खारिज करते रहे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब एकदम साफ है। और बार बार ये कहते रहे कि ये लोग जो कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। यानी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, जिनके कई राज्यों में सरकारें हैं, जिनके जो केंद्र में लोकसभा सदस्य हैं, जिनके राज्यसभा सदस्य हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में उनकी अपनी एक अहमियत है, उन पार्टियों को, उनके नेताओं को सबको झूठा साबित कर दे रहे हैं, झूठा करार दे रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये झूठ के गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति की तरह से बातें कर रहे हैं। उनके बोलने का तौर तरीका भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो राजनीतिक पार्टी के मुखिया हों या राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हों। इस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और जो सवाल पूछे गए हैं विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग से, उसका वो जवाब दे रहे थे। तो उनका लहजा पूरा यही बता रहा था कि किस तरह से वो सभी राजनीतिक दलों को गलत साबित करते हुए खुद को सही साबित कर रहे हैं और अपने को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, चुनाव आयोग को प्रमाण पत्र दे रहे हैं और खुद को, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को।
हालांकि अभी राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है उनके भाषणों को लेकर। जो चीज़ें उन्होंने कही, जिन आरोपों को सिरे से उन्होंने नकारा है, उस पर आएगी ज़रूर प्रतिक्रियाएं। और कई मामले तो कोर्ट में चल भी रहे हैं, तो कोर्ट में क्या फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजीव कुमार का जो 45-50 मिनट का भाषण रहा वो चर्चा में बना हुआ है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बार बार वो शेरो शायरी कर रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से रिटायर होने के बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो वो सरकार से किसी पद की बजाय वो किसी मुशायरे में शिरकत करना पसंद करेंगे। शायद उसी की तैयारी कर रहे हैं। बार बार अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह की शेरो शायरी सुनाते हैं, इसलिए कि लोगों को पता चले कि वो भी एक बेहतर शायर हैं, और बाद में जब मुशायरे वगैरह हो तो उसमें उनको बुलाया जाए। खैर, ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि आपको चुनाव की तारीखें बतानी है और उसमें आप तमाम शिकायतों का जवाब दे रहे हैं। अगर आपको इन शिकायतों का इसी तरह से जवाब देना था तो आप एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, किसी ने रोका तो था नहीं, जिनमें विपक्षी दलों की शिकायतों का आप जवाब देते। आपको चुनाव की तारीख बतानी है और उससे पहले आप इन सारी शिकायतों की चर्चा कर रहे हैं। उन शिकायतों को दर्ज कराने वाले लोग वहां नहीं बैठे हैं। आपको शिकायतों का जवाब उनको देना चाहिए था, लेकिन आप दे किसको रहे हैं? पत्रकारों के साथ। पत्रकारों को भी जानकारी चाहिए, लेकिन जिसने शिकायत दर्ज कराई है सबसे पहला अधिकार तो जवाब पाने का उसका बनता है। उसको आप नहीं बता रहे हैं। उसको, क्योंकि आप उसको बताएंगे, आपको लिखे तो बताना होगा, फिर उस पर वो क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा और भी सवाल उठेंगे। कहेगा कि आप किस आधार पर बता दे रहे हैं ये कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, जो मतदाता सूची में धांधली नहीं हुई है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने यह कर दिया, यानी एक नाम भी हो जाएगा कि चुनाव आयोग ने सबका जवाब दे दिया, सारी शंकाओं का निवारण कर दिया। और निवारण क्या किया है वो साफ दिख रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।